एसी का रिमोट अब नहीं चलेगा आपकी मर्जी से। जी हाँ, अब ना कोई बोलेगा थोड़ा और ठंडा कर दो भाई, और ना कोई कहेगा अरे यार बहुत ज्यादा ठंड है, जरा तापमान बढ़ा दो। क्योंकि सरकार अब तय करेगी आपका एसी कितनी ठंड दे सकता है और कितनी गर्मी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर में, और मैं हूँ आपके साथ काजल सोनी। देश भर में गर्मी चरम पर है, लेकिन अब एयर कंडीशनर की मनमानी ठंडक पर लगाम लगने वाली है। केंद्र सरकार जल्द ही एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है जिसके तहत एसी का तापमान केवल 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही सेट किया जा सकेगा। मतलब अब अगर आप एसी को 16 डिग्री पर चलाकर रजाई ओढ़कर सोते हैं तो वो शाही ठंडक अब इतिहास बन सकती है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस दिशा में बड़ा ऐलान किया है। उनके मुताबिक ये पहल ऊर्जा की बचत, पर्यावरण संतुलन और जनहित को ध्यान में रखते हुए लाई जा रही है। एसी कंपनियों को अब मजबूरी में ऐसे यूनिट्स बनाने होंगे जिसमें टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे और 28 डिग्री से ऊपर सेट ही नहीं किया जा सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे भला सरकार को इसमें टांग क्यों अड़ानी पड़ रही है। दरअसल जब हम एसी को 16 या फिर 18 डिग्री पर चलाते हैं तो बिजली की खपत कई गुना बढ़ जाती है, ऊर्जा की बर्बादी होती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। सरकार को क्यों उठाना पड़ रहा है ये कदम, ये भी जानना बेहद ही अहम है। इस नियम के पीछे सबसे बड़ा मकसद है बिजली की अंधाधुंध खपत पर लगाम लगाना। रिपोर्ट के मुताबिक जब एयर कंडीशनर बहुत कम तापमान पर चलते हैं तो ऊर्जा की खपत कई गुना बढ़ जाती है, खासकर जब लोग 16 या फिर 18 डिग्री पर एसी चलाकर रजाई या फिर कंबल ओढ़कर सोते हैं तो ना सिर्फ बिजली का जो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि ये पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद नुकसानदेह है। इतनी कम टेम्परेचर पर कूलिंग वास्तव में जरूरत से ज्यादा होती है, एक तरह से बेवजह की ठंडक जिसका कोई व्यवहारिक फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही होता है। यही वजह है कि सरकार अब एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ रही है। नए नियम लागू होने के बाद एयर कंडीशनर निर्माता कंपनियों को ये मानक अपनाना होगा, यानी अब जो नए मॉडल बाजार में आएंगे उनमें टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे और 28 डिग्री से ऊपर सेट ही नहीं किया जा सकेगा। इससे न सिर्फ बिजली का सही उपयोग सुनिश्चित होगा बल्कि भारत की जलवायु नीति को भी ठोस जमीन मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितने डिग्री पर एसी का चलाना सबसे सही माना जाता है। इस पर विशेषज्ञों की राय और वैज्ञानिक संस्थानों के आंकड़े भी एक मत हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक एयर कंडीशनर के लिए आदर्श डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये नहीं, थर्मल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि चाहे गर्मी कितनी भी क्यों ना हो, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान इंसानी शरीर के लिए सबसे उपयुक्त और ऊर्जा कुशल होता है। यदि सरकार अपने प्रस्तावित नियमों को अंतिम रूप देती है तो आने वाले दिनों में न सिर्फ आपके घरों में बल्कि होटलों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों पर भी एसी 20 डिग्री से कम तापमान पर काम नहीं करेंगे। इससे जहां बिजली की बचत होगी, वहीं शरीर को ठंड लगने या तापमान से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से भी राहत मिलेगी। भारत का ये कदम कोई अकेला प्रयोग नहीं है। जापान, इटली जैसे देश पहले से इस तरह की तापमान नियंत्रण नीतियों को अपना चुके हैं ताकि ऊर्जा की खपत पर नियंत्रण हो सके, जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस प्रयास किया जा सके। अब भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है।